बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से अचाए हुसैन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, बहुत अच्छा, नमस्कार। बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी सर, बेहतरीन सर, शुक्रिया, थैंक यू, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। सर जी। थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपने कहा था कि जंगों का साल है, हमें जंगों को रोकना होगा। सर फलस्तीन और इसराइल की जो जंग लगी हुई है, इंसानियत की इतनी हो रही है कि इंसानियत खत्म की जा रही है, जुल्मों पे जुल्म किया जा रहा है। सर किस तरह देखते हैं उस जंग को, आगे किस तरह पिक कर? देखिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारे मतलब जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, और इसके अलावा यदि हम बाहर के एस्ट्रोलॉजर्स को देखें तो जैसे एक बैगा ज्योतिषी थे जो अंधे थे, और नास्तादम की भविष्यवाणियां। इसके अलावा कुरान में भी बोला गया है कि 1400 साल के बाद क़यामत का दिन आएगा, और बाइबल में भी बोला गया है कि मैन मेड रिलीजन्स जो होंगे वो उनको खतरा रहेगा। ये सब ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं, और हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में। और ये एक दुर्भाग्य है कि इस देश का बंटवारा हो गया, नहीं तो आप लोग भी वेदों को और पुराणों को पढ़ते और काफी कुछ समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या लिखा गया है, और आज लगभग लगभग वैसा ही हो रहा है। ठीक है ना? तो जंग जब होती है तो महात्मा गांधी ने, मैं अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद गया था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी को मारने से पहले पहले अपने आप को मारो, अपने खून को मारो, तब पता लगेगा कि इसका दर्द कैसा होता है। ठीक है ना? ये जितनी भी वॉर्स होती हैं, अभी मैंने आचार्य सलील चैनल में एक इजराइल और जो वॉर चल रही है हमास की, इसके बारे में एक वीडियो दिया था, और मेरा वीडियो बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल हकीकत का बयान करता है कि कुछ चंद लोगों के कारण लोग मरते हैं, और जो एक कत्लेआम होता है ना, वो जब ये देश बटा था और इसके बाद पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, अलग हुआ, तो वो जो अब तो पुराने लोग बचे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बचे हैं थोड़े बहुत जो मुट्ठी भर, तो वो बताते हैं कि क्या कत्लेआम हुआ था। ठीक है ना? तो जब कत्लेआम होता है, लोग मरते हैं, तो उसका दर्द बहुत, जिसके साथ ये होता है वो उसको भुगतता है, जो नहीं, जिनका नहीं होता उसको कुछ पता नहीं लगता, वो सोचता है, ताली बजाता है, मुस्कुराता है अपना। लेकिन मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा इस प्रकार की जो वॉर होते हैं, झगड़े होते हैं, मैं उसके खिलाफ रहा हूँ। कोई भी रिलीजन जो है, यदि वो कहता है कि कत्लेआम करो, मारो, मैं उसको धर्म नहीं मानता। मैंने अक्सर बोला है कि इस्लाम को यदि समझना है तो आपको मोहम्मद पैगंबर को समझना पड़ेगा। आप देखिए, इजराइल में 20 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, मुझे कल डेटा किसी ने प्रोवाइड किया, आप ही के यहाँ से किसी ने। और वो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो एक सबक भी मिलता है, इब्राहिम जी के परिवार से 3 रिलीजन आए, और तीनों रिलीजन जो है आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है ना? और आपस में लड़ना, ये आप देखिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था 5000 साल पहले, कभी आप उसके बारे में गूगल में सर्च करके सुनिएगा, बहुत वीडियो पड़े हुए हैं। तो महाभारत का जो युद्ध था वो भी भाई और भाई का युद्ध था, और करोड़ों लोग मरे थे। गूगल में आपको उसका डेटा मिलेगा कि महाभारत में कितने लोग मरे थे, करोड़ों लोग मरे थे। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि, मेरा ये मानना रहा है कि ये जो झगड़े होते हैं ना, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, अमन की दुनिया होना चाहिए। आपस में इश्क, मोहब्बत, प्यार रखो, तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया में दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है, और मनुष्य की योनि जो होती है, मनुष्य की योनि, ये बहुत मुश्किल से मिलती है।
कहानियों में क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने। कहने वाले तो पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, लेकिन जब एक बार शरीर छूट जाता है और रूह निकल जाती है, तो उसका क्या होता है, वो ना बताने आती है, ना हम उसको समझ सकते हैं। तो जब तक हम इंसान के रूप में हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर कौम को आपस में प्यार-मोहब्बत करना चाहिए और बहुत से साधु संतों ने भी यही बोला है कि लड़ाई-झगड़े में कुछ नहीं रखा। बहुत समस्याएँ हैं, आबादी को कंट्रोल करो, वो बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, पूरी दुनिया को। इसके बाद भी हमको अकल नहीं आई। तो अभी जो इज़राइल में हो रहा है, वो भी क्या है, मुट्ठी भर लोगों की अपनी वो है और लोग मर रहे हैं, शहरों के शहर साफ हो गए। यूक्रेन में भी देखिए अब क्या हुआ। अब मैं जाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। 2020 में मैंने कहा था कि महाभारत के समय की जो स्थितियां हैं वो इस देश में वापस आ गई हैं। इस पृथ्वी में हम अर्थ की बात करेंगे कि और इसमें करोड़ों लोग मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे, बहुत मुल्क गायब हो जाएंगे और उसका इतना खराब असर पड़ेगा एनवायरनमेंट में कि क्या बोले उसके बारे में। तो फिर वही मुझे याद आता है, हमारे एक गुरु थे और अ, मुस्लिम थे वो और ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। हमने उनके सानिध्य में ज्योतिष भी काफ़ी पढ़ी, बहुत बढ़िया वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो अक्सर कहते थे कि ये जो रिलीजन है ना, ये आदमी को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। और आप देखिए कि हमारे यहाँ तो मोदी जी जब से आए, तो हमारे यहाँ जितने भी स्वयंभू अपने आप को गॉड समझते थे, वो सब इस समय अंदर है। और बाकी जो फिर से अपने आप को सोचते हैं कि वही सब कुछ है, मैं समझता हूँ वो भी कुछ दिनों में अंदर जाएँगे। क्योंकि परमात्मा जो होता है ना, वो कभी पैदा नहीं होता, वो हमेशा प्रकट होता है। हमारी वैदिक परंपराओं के हिसाब से। उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वही एक सुप्रीम पावर होता है। आप उसको किसी भी नाम से बुलाइए, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप वो लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता कि आपस में लड़ो। आप यदि थोड़ा बहुत भी एकांत में बैठ के ध्यान करोगे, जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब थे, मैंने बहुत रिसर्च किया, तो उनको जितना भी ज्ञान मिला, जो कुरान की रचना हुई है, कुरान उनके जाने के 100 साल बाद लिखी गई। और लेकिन जब वो एकांत में ध्यान में बैठते थे, देखिए एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, वो हमेशा शांति प्रिय व्यक्ति रहे। बाद में जो कुरान की रचना की गई है, बहुत कुछ उसमें जो लिखा गया, मेरे ख्याल से यदि वो होते तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन मैंने जितना भी समझा है उस और मेडिटेशन में भी, ध्यान में भी, कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी शख्स को मैसेजेस आते हैं, यदि वो परमात्मा से कनेक्ट होता है, तो वो शांति प्रिय व्यक्ति होगा, जो नेचर से प्यार करता है, जो इंसानियत से प्यार करता है। तो आप ये मान के चलिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि और मैंने इस चीज़ को अनुभव भी किया है कि आज भी जो परंपराएँ रही हैं, मैं बहुत फ़कीरों से भी मिला हूँ। जैसे इस्लाम में फ़कीर बोला गया, जो मस्जिदों में रहते हैं। मैं बचपन में काफ़ी लोगों से मिला हुआ हूँ। तो वो भी अल्टीमेटली क्या होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना। आप उसको अल्लाह बोल लो, जीसस बोलो, कुछ भी बोलो। हम लोग भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। लेकिन क्या है कि वो कभी भी ये नहीं बोलता कि लड़ो। हम इंसानों ने ही क्या किया है कि अपने अहम मतलब मैं, मेरा, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। देखिए देश की जो बाकी जो समस्याएँ होती हैं, जैसे गरीबी होती है, भुखमरी होती है, आपके यहाँ भी कितनी समस्याएँ हुई और जब लोग कहते हैं कि अभी नवाज़ शरीफ जी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि लोग कहते हैं कि कटोरा लेके भीख माँगने आ जाते हैं। तो वो बड़ा खराब लगता है क्योंकि एक ज़माने में ये दोनों मुल्क एक ही थे
और आज भी जो अच्छे लोग हैं, जो इसको समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं, खराब लगता है। लेकिन क्या है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अदरवाइज तो देखा जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं होती थी। तो बहुत सारी वर्तमान समय में परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये युद्ध जो है ये चलते रहेंगे और लोगों को सबक मिलते रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, नौजवानों को बोलता हूँ, यूथ को बोलता हूँ कि उठो, कमान संभालो। 18 से 25 साल का आदमी जो है ना, ये जब उठेगा, ये जब खड़ा होगा और जब ये पूछेगा अपने बुजुर्गों से कि ये कैसी दुनिया आप छोड़ रहे हो, क्या कर दिया दुनिया का हाल, वो बड़ा पैनिक होगा। वो उसके बारे में सोचिए तो बड़ा खराब लगेगा, और आजकल ये जनरेशन कर रही है। जैसे मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान में भी क्या होता है, लोगों की कोशिश होती है कि वो अमेरिका चले जाएं। क्यों? हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है, उनको लगता है कि नहीं नहीं, इस देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम अमेरिका में जाके, हालांकि जब वो विदेश में जाते हैं तो वहां पे बड़े संयम तरीके से रहते हैं, वहां के कानून को पालन करेंगे। गाड़ी की ड्राइविंग के लाइसेंस मिल जाएगा तो पार्टी मनाएंगे कि और बाकी समय में क्या होता है, यहाँ तो मिल जाता है लाइसेंस कुछ भी आपको। तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां के हिसाब से ढल जाते हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आप वहां पे ढल सकते हो तो अपने मुल्क में क्यों नहीं ढल सकते, है ना? वहां पे जाके पूरी कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। आप अपने मजहब को मानो, अपने घर में मानो, बाहर आप नहीं कर सकते हो। रूल्स है, मैं समझता हूँ यदि ऐसे रूल्स सब जगह आ जाए। दुबई में देखिए आप, दुबई में एक कानून है। दुबई में यहाँ तक भी लोगों ने मुझे बताया कि यदि आपने यूट्यूब में गलत बोल दिया तो आपकी खैरियत नहीं है, वो आपको उसकी सजा मिलेगी यदि आपने कुछ भी गलत बोला। और मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज है। यदि एक एक कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक जमहूरियत के लिए, कहते हैं ना आपके उर्दू में, जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एक कानून व्यवस्था है, हमको पालन करो। मैं समझता हूँ कि वो वक्त अब आ रहा है, एक परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं हम लोग। और परिवर्तन के दौर के साथ जब यूथ आगे आएगा, यंग लोग, तब मैं समझता हूँ कि काफी परिवर्तन की तरफ हम जाएंगे। और जितने भी ये रिलीजन्स हैं जिन्होंने एक एक खाई खोदी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसका जो समय होगा, धीरे धीरे वो अंत की तरफ जाएंगे लोग, और एक नई दुनिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसका हमें को अनुभव होगा। और 2030 के बाद जो कुछ होगा वो बहुत बड़ा खूबसूरत होगा, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। मेरा भी ये मानना रहा है कि अच्छा टाइम, अच्छे दिन आएंगे। और अभी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लोगों का रोजगार है, नौकरियां नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मैं आपकी भी मुल्क के लोगों से बोलूंगा कि अब जबकि चुनाव का टाइम आ रहा है, तो एक अच्छी सरकार चुने जो आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे। एक ऐसे लोगों को चुने जो भ्रष्ट नहीं हो, भ्रष्टाचार, जो जनता के लिए काम करे। एक अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो आपका पीछे रहेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2026 के बाद जो पीरियड शुरू होगा वो कुछ आप लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन नवंबर का जो महीना होगा, 15 दिसंबर के पहले, मुझे लग रहा है कि उनको चुनाव में एक मौका मिलेगा कुंडली के हिसाब से। एक बात, इमरान खान के मुझे बाहर में आने के चांसेस हैं। जब देश में एक बलवा होगा, जब यूथ आगे आएगा, तो कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट मिलेगा, जहां पे उनको एक मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो अगला चुनाव होगा, इनमें महिलाओं का एक बड़ा मेजर योगदान होगा, बहुत जबरदस्त। और करिए देखिए, ये जो इलेक्शन होंगे इसमें यूथ का बड़ा मेजर योगदान होगा। यूथ बाहर आएगा, और यूथ बाहर आके धमाल मचाएगा।